नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुकेटिव यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। तो इसका विज्ञान का दोस्तों पेपर है, 10वीं क्लास का एग्जाम और 3.15 घंटे का पेपर है। 7 नंबर पूर्णांक रहने वाले हैं। तो आंसर शीट सहित आपको बताने वाला हूं। जिसका भी पेपर हो चुका मिलान कर लिया, जिसका पेपर नहीं हुआ है वो पेपर इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो खंड 1 के अंदर है। पहला क्वेश्चन है, एक काल संक्रमण में प्राप्त जीन प्ररूप है। दोस्तों क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो पहले क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, 1:2:1। ईस्ट में अवायवीय श्वसन का सही क्रम है। तो इसमें आएगा सी ऑप्शन, क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 3 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो तीसरे क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, ब्रोमीन। नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर, प्रकाश संवेद का वह वर्ण जो प्रिज्म द्वारा विश्लेषण विक्षेपण में सबसे कम विचलित होता है। तो 4 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, लाल। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 50W 60W 100W के 3 बल्बों में से किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे होता है। यानी कि जो 25 वाट का है, 60 वाट का है, 100 वाट का, उसका बताना है यहाँ पे। तो 5वें क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, 25 वाट बल्ब। नेक्स्ट आता है 6 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी लवण में क्रिस्टल का जल नहीं है। तो 6 में आएगा पे बी ऑप्शन, बेकिंग सोडा। एक लिंगिक पुष्प का उदाहरण है। 7 में आएगा सी ऑप्शन, पपीता। 8 में है, निम्न योगियों में से किसमें OH- प्रकारात्मक समूह उपस्थित है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आता है, अपमार्जक सूक्ष्मजीव का प्रमुख कार्य क्या है। भोजन का संश्लेषण, वायु का शुद्ध रखना, वायु को प्रदूषित करना, मृदा को पुनः पूर्ति करना। इनमें 4 में से क्वेश्चन बताना होगा कौन सा आएगा। 10वां क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित है। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन, विद्युत के तापीय प्रभाव पर। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता है। तो 11 में आएगा पे सी ऑप्शन, 2.5 11 के अंदर क्या आने वाला है यहाँ पे 4.0। ठीक है, यह ऑप्शन आएगा। उसके बाद में आता है 12, जिंक की तनुदैर्घ्य H2SO4 में अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उससे तो क्या होती है, H2 गैस। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह तथा वियोजित हो जाती है। तो दूसरे क्वेश्चन में आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड, वह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाती है। दूसरा है, कार्बन के 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के क्या हैं, 2 अपरूप है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये जो आपके सामने समीकरण है, इसका नियम बताने कि कौन सा है। परबल अम्ल और परबल क्षार से बनाने वाली लवण की प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। ठीक है, उदासीन होगी ये। उसके बाद में आता है 5वां क्वेश्चन, पितरस का श्रवण क्या होता है। को सदैव वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं को पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं जिनके बीच विभवांतर मापना हो। तो यहाँ पे आएगा वोल्ट मीटर। अब आते हैं आपके बड़े क्वेश्चन आते हैं, 4 पोषी स्तर वाली एक खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाना है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के एक दूसरे को परिचित क्यों नहीं करती है। अमाशयों को स्रावित जठररस में पीएच का मान कितना होता है। आनुवंशिकता से क्या अभिप्राय है। एकलेन श्रेणी के चौथे सदस्य का नाम और सूत्र बताना है। नेत्रा के उस भाग का नाम बताना जो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल किस प्रकार होता है, किस कारण होता है। अवतल दर्पण के 2 कार्य बताइए। विद्युत ऊर्जा का व्यवसाय की मात्रा बताइए। उस विशेष संरचना का नाम बताइए जिसमें भ्रूण को माँ की रुधिर से पोषण मिलता है। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका ऐसा ही मात्रा बताइए। खंड ब की बात करते हैं पे 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न विधियों से प्रजनन करने वाले जीव को एक एक उदाहरण लिखे। द्विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया। उसके बाद में आता है 5 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन का निर्माण किस प्रकार होता है, यह किस प्रकार की अपेक्षित होती है। 6वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क के उस भाग या क्षेत्र का नाम बताना जिनके कार्य के लिए उत्तरदायी है। रक्तदाब हो गया, शरीर के संस्थिति और संतुलन हो गया। मनुष्य में लिंग निर्धारण का आरेख बनाना है। एक व्यक्ति को अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करने की सलाह दी गई है। यह व्यक्ति किस दृष्टि से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। निम्न समीकरणों को संतुलित करना होगा। Na+Cl2 और NaCl होगा।
BaOH2 यानी कि HBr, ये आपके जो भी समीकरण इनको संतुलित करना होगा। 10 में है एक नर हार्मोन व एक मादा हार्मोन का नाम बताना है। 11 है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 एम प्राप्त हो। 2 नंबर क्वेश्चन है। खंड 6 की बात करते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। निम्न के आणविक सूत्र लिखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु बताइए, एथेन एथीन। तंत्रिका कोशिका की संरचना बताइए, इसके कार्य का वर्णन। 14 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम। विरंजक चूर्ण के 2 कार्य बताइए, 2 उपयोग बताइए। 15 है, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर और उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र की चित्र सहित वर्णन कीजिए। निम्नात्मक क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे 4 नंबर के। 16 नंबर का जो पहला है, उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। वक्र में उपस्थित निष्पन्द एकल का नाम बताइए। मानव उत्सर्जन तंत्र को नामांकित बनाना है। उसके बाद में अथवा दे रखा है, मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र का नामांकित बनाइए। मानव रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है, व्याख्या कीजिए। 17 में एक अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, उसकी प्रकृति स्थिति समझाए। जब बिंब स्थिर हो, F और C के मध्य हो, C व P के मध्य हो। एक उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, उसकी प्रकृति और स्थिति पर समझाना है, जो बिंब स्थित हो। अनंत पर F1 to F1 के मध्य है। 18 नंबर, ऐश किसे कहते हैं? सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु के निष्कर्षण को विस्तार पूर्वक समझाना होगा। अथवा पूछा पे गैंग किसे कहते हैं? तांबे का विद्युत अपघटनी परिकरण, आयनिक परिसकरण को नामचित्र सहित यहाँ पर समझाना होगा। दोस्तों पेपर क्या हो चुका आपका, कंप्लीट हो चुका। जिसका भी पेपर वो मिलान कर लेना, जिसका नहीं वो पेपर देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें वीडियो, क्योंकि वो पेपर देख सके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।